नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 15 जैन 2024 के लिए। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू ऐसे कई सारे त्योहार जो हमारे देश में इन दिनों मनाए जा रहे हैं, उन सबकी बहुत-बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं ये उत्तरायण बहुत मंगलकारी हो, बढ़िया कुछ समाचार लेकर आएँ और सीधे चलते हैं अब निफ्टी के पास। तो फिलहाल आवली चार्ट पे अगर बात करें तो निफ्टी ने जैसा हमने कहा कि 21670 के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा, तो किया तो इसने सीधा गैप अप किया और गैप अप के बाद की लड़ाई ऐसी रही कि हम 21800 के ऊपर में ही क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। अभी आवली चार्ट को पहले समझ लेते हैं, तो आवली चार्ट पे बना था ये डोजी और इस डोजी के बाद अभी कहीं न कहीं सवाल दिमाग में चल रहा होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इम्पैक्ट ये है कि 21,930 पे ध्यान रखना है। सीधा डे चार्ट पे जाते हैं। डे चार्ट ये इंडिकेट करता है कि भैया हम 21,800 के ऊपर की क्लोजिंग दे दिए, 21800 के ऊपर चले गए। दमदार क्लोजिंग, 2 दिन कई लोगों से मिलना हुआ। सुपर बुलिश मोड में मार्केट का दिखना मेरे को लगा कि लोग बड़े सुपर बुलिश मोड में हैं और ऐसा अमूमन मैंने पिछले अपने 21 साल के करियर में देखा है कि लोग जब बहुत सुपर बुलिश मोड में हो जाते हैं, तो बस वहीं सुपर बुलिश मोड खत्म हो जाता है। तो सावधानी रखनी है। अभी आपके मन में आया कि आपने तो कहा था 21,800 के ऊपर एग्रेसिव बाइंग करनी है। मैंने क्लोजिंग के ऊपर बोला, फ्राइडे को हमने 21,800 के ऊपर की क्लोजिंग ली है। आज मंडे, थोड़ा-सा सँभल के बाइंग करिएगा, एग्रेसिव बाइंग मत करिएगा। छुट्टी है, मकर संक्रांति है, राइट? एग्रेसिव बाइंग 1-2 दिन रुक के करेंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है वीकली चार्ट। जी हाँ, ये जो फ़ॉर्मेशन है ये अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में जो बना है इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। क्या कहते हैं? हैंगिंग मैन। पिछले हफ्ते एक डोजी था, डाउटफुल सिचुएशन था। एक बार माहौल ऐसा लग भी रहा था कि हम लोग 21,550 अगर तोड़ दिए तो यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बन जाएगा जो कि खराब बन जाता हमारे लिए। लेकिन अभी भी जो बना है वो भी बेयरिश रिवर्सल है। बेयरिश रिवर्सल का मतलब होता है कि इसके बाद एक गिरावट का आना अमूमन तय माना जाता है। अमूमन तय मतलब एक एक्सपेक्टेशंस है, 100% श्योर कोई नहीं होता, टेक्निकल एनालिसिस है। लेकिन आपके लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये हैंगिंग मैन है, एक लटकता हुआ आदमी का बनना चार्ट के ऊपर ये इंडिकेट करता है कि सप्लाई प्रेशर आ सकता है। तो हमें क्या करना है? तो हमें देखिए मैं आपके लिए 3 आवर के चार्ट पे भी बात करता हूँ, 3 घंटे के आवर के चार्ट पे बात। देखिए यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है। ओवरऑल में सिचुएशन ये निकल के आ रही है कि डे और वीकली और मंथली मंथली पे नहीं जाऊँगा अभी, डे, वीकली, आवरली सिचुएशन ये है कि हमें निफ्टी में 1-2 दिन कम से कम और 21,800 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए या फिर आप ये समझ लीजिए कि ये हफ्ता थोड़ा-सा और क्रूशियल रह सकता है। तो क्या हम बाज़ार में इन्वेस्ट ना करें? ज़रूर करिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा क्योंकि उसी में अभी भी भलाई है। क्योंकि चार्ट जो बोलता है, चार्ट गलत नहीं बोलता है, चार्ट इंडिकेट आपको करता है, 50-50% प्रोबेबिलिटी रहती है। अभी फ़िलहाल जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि देखिए ज पिछले हफ्ते भी हमने एक डोजी फॉर्मेशन देखा, गिरावट थी, गिरावट 21,400 तक हमने देखी। जिनको पैसे बनाने थे उन्होंने बनाए, जिनको ये था कि हमें नीचे माल परचेज़ करना है उन्होंने नीचे भी माल परचेज़ किया। लेकिन सबके बीच में स्टॉक स्पेसिफिक होना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा होगा क्योंकि बहुत सारे स्टॉक में इस सारी खराबी के बावजूद भी अच्छी तेज़ी आई। आईटी सेगमेंट की बात करें तो हल्ला बड़ा ज़ोर का मचा हुआ है कि बड़ी तेज़ी अभी आईटी सेक्टर में और शायद निकल के आ सकती है। इसलिए कहने का ये मतलब है स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, हो सकता है गैप अप ओपनिंग मिले आज के बाज़ार में और उसके बाद कहीं पटकनी ना दे दे बाज़ार। तो कॉशियस होके काम करना है, कैज़ुअल अप्रोच मत लाइएगा बाज़ार में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।